हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज दिन संडे है, टाइम 9 बज गए हैं। 9 बज गए हैं तो नाश्ता पानी हो गया है, खा पी चुके हैं मतलब पकौड़ी बनाएंगे। ये देखिए अभी भी खा के रखी है। बथुए के रायते से पकौड़ी बनाई थी और नहा भी चुके हैं। बाल मेरे भीगे हैं, मैं बाल खोल नहीं रही हूँ ठंड की वजह से, क्योंकि ये ठंडे ठंडे बाल बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार इन्हें धूप निकले तो थोड़ा सुखा लूं, जब जाके कुछ काम करूं। तो सुबह का जो झाड़ू पोछा हो गया, पूजा हो गई, सुबह का नाश्ता हो गया, नहाना धोना सब हो गया है। लेकिन दोबारा से सारी गंदगी फैली पड़ी है। अब आप हमारे बेड देख सकते हैं, बेड की जो हालत है। ये देखिए जो खाया जाता है सब रख लिया जाता है बेड पे, यहाँ तक कि सब्जी तक की। और ये मैंने दोबारा से अपनी चाय गर्म करवाई है, क्योंकि एक बार की चाय में मुझे शांति नहीं मिलती है। तो मैंने दोबारा फिर से थोड़ी चाय बच गई थी तो और पी लूं, थोड़ी गर्माहट आ जाए शरीर में। तो किचन वगैरह सब दोबारा से सफाई करनी है, तो बस चाय पी लूं, फिर दोबारा लगती हूँ अपने घर के काम में। ये बेड देख सकते हो, बेड सब साफ करूँ, किचन मतलब ये फिर से दोबारा से सफाई करनी है कमरे की। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो बस चाय पी के सबसे पहले मैंने अपने बाल, क्योंकि गीले हैं तो अभी तो कड़ जाएंगे, मतलब सुलझ जाएंगे। अगर सूख गए थोड़े से बहुत उलझने से, और वैसे तो टूट ही रहे, झड़ ही रहे हैं, तो और ज़्यादा फिर बहुत मुश्किल से सुलझ पाते हैं बाल। तो मैंने कहा पहले बाल गीले हैं तो इन्हें सुलझा लूँ और उसके बाद फिर काम करूँगी। तो पहले मैंने अपने बाल सुलझा लिए यहाँ पर। तो लग गया मेरा ये सिंदूर, और जब संडे को पूरी मांग भर के सिंदूर लगाओ इस तरीके से। और अब चलो भैया सफाई कर लो, ये कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। चलो इन्हें देखो हमारे यहाँ, ये देखो एक बार उठ चुके हैं, खा पी चुके, नाश्ता करके फिर दोबारा लिहाज छोड़ने का मन नहीं है। बताओ कैसे करूं मैं सफाई? देखो ये देखो ये। तो कपड़े धो लिए मैंने, बाल काटने के बाद सबसे पहले कपड़े धो लिए। तो जा रही हूँ मैं कपड़े फैलाने छत में। तो चलो कपड़े। तो क्योंकि ये लोग तो बेड छोड़ ही नहीं रहे थे, तो कमरे की सफाई तो बेड से ही स्टार्ट होती है। तो मैंने कहा चलो लेटे हैं तो इन्हें लेटा रहने दो, संडे भी है, छुट्टी है दोनों लोगों की। तो पहले मैंने कपड़े ही धो दिए सबसे पहले। मैंने कहा ये भी तो काम है, ये काम नहाने का और कपड़े धोने का, ये दो काम सर्दी में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, कठिन भी होते हैं, क्योंकि कपड़े धोने में हाथ कति गल जाते हैं। क्योंकि मैं कपड़े मशीन से नहीं, हाथ से ही धोती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े ही धो लिए जब तक ये लोग लेटे हैं। फिर ये लोग जब हटेंगे तब कमरे की सफाई करूँगी मैं। तो पहले कुछ कपड़े जो आज धुले थे वो तो आज फैला दिए, लेकिन यहाँ ऊपर ही किचन में मैं एक बाल्टी कपड़े कल के भी रख गई थी। मतलब वो सूखे थे, कुछ सूखे नहीं थे, बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं सूखे थे, ये हल्के हल्के से गीले हैं। तो मैंने एक खाट बिछा के ये कल वाले कपड़े यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि इनमें भी थोड़ी सी हवा और धूप लग जाएगी तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाएंगे। फिर उसके बाद इन्हें फोल्ड करके नीचे रखूँगी। तो सारे कपड़े फैला दिए मैंने यहाँ पर, और उसके बाद जाती हूँ नीचे, देखती हूँ फिर क्या इन लोगों को हटाऊँ और सफाई करूँ नीचे की भी। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना कि मैंने मांग में सिंदूर भरा है पूरा। तो क्या है कि संडे के दिन जब हम बाल धोते हैं, या संडे का धुलो या किसी भी दिन जिस दिन हम सर धुलते हैं अपना, तो उस दिन सिंदूर पूरा ही लगाना चाहिए, पूरी मांग भर के सिंदूर लगाना चाहिए। उसके बाद नीचे आके इनका तो आ गया था फ़ोन, तो इन्हें तो जाना पड़ा, कहीं जाना था इन्हें, फ़ोन आ गया इनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब जाओ, फ़ोन आ गया अब तो जाना ही पड़ेगा। तो ये चले गए। फिर ये बेटा, इसको भी मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए हट जाओ, बेड साफ़ कर दें, उसके बाद वापस से बैठ जाना, क्योंकि एक बार बेड झड़ जाता है पूरी तरीके से। जो बिस्तर होते हैं रात के वो झड़ जाते हैं, बेड सीट मतलब पूरी झाड़ के बिछा दो, उसके बाद फिर बैठे रहो तो दिक्कत नहीं है। अगर बेड साफ़ ना करो, पूरा कमरा भी साफ़ कर दो, तो बस यही लगता रहता है कि मतलब सफाई नहीं हुई है। तो फिर इसे हटा दिया मैंने, और उसके ऊपर क्योंकि अभी सर्दी है तो चादर नहीं बिछा रही हूँ, कंबल बिछा रही हूँ बेड पे। तो यहाँ बेड साफ़ करके मैंने ये जो बिछाने वाले कंबल आते हैं वही बिछा दिया मैंने। और कमरे की मतलब क्या है कि पूरे में कहीं किताब, पूरा मतलब रात भर में सब जो चीज़ जहाँ से उठाई जाती है वहाँ तो रखता नहीं है कोई, फिर तो सारा ही फैल जाता है।
कहीं किताब कुछ भी जो जहाँ से उठाता है सब बेड पे धीरे धीरे रख लेते हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने जो चीज़ जहाँ की रखनी थी, जो चीज़ जहाँ पर रखनी होती है, उठा उठा के सारी चीज़ें पहले वहाँ वापस से अपनी अपनी जगह पर रख दी। उसके बाद मैंने पूरे कमरे की डस्टिंग की है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर अपना बेड साफ़ किया। क्योंकि जो चीज़ जहाँ रखने की है पहले वहाँ पर रख दो तो आधी सफाई तो तभी हो जाती है कि अपनी अपनी चीज़ जगह पर अपनी अपनी चीज़ों को रख दो। तो इसके बाद मैंने लगा दी यहाँ पर झाड़ू, और मैंने पूरी झाड़ू तो लगा दी, लेकिन इतने में मेरी बैटरी फ़ोन की डाउन हो रही थी। तो पोछा लगाते हुए पे मैं देखा मैंने तो वो फ़ोन ही बंद हो गया, क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो पोछा लगाते हुए पे मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई पूरे घर में, लास्ट में दिखाऊंगी। फिर लगा दिया था फ़ोन चार्जिंग पे, तो उसके बाद कुछ गीला गीला सा फर्श मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने पूरे घर में पोछा लगाया था बाद में। और इनकी साइकिल है, ये अपनी साइकिल से स्कूल जाता है मेरा बेटा, तो इसकी साइकिल यहीं खड़ी रहती है। और उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी, फिर लगा दिया पोछा। और अभी किचन में नीचे झाड़ू और पोछा तो किचन का हो गया, लेकिन बस ऊपर का अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी इस फ़ोन की। तो ये वीडियो मैं यहीं पर देखिए, पोछा लगा दिया और फुट पैड सारे में डाल दिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो।